जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। देश के दो अमीरों के बीच की लड़ाई अब देश की जनता को परेशान करने वाली है। देश के सबसे अमीर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई बिग बाजार में दिखाई दे रही है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच होने जा रही है सबसे बड़ी जंग। भारत के दो सबसे बड़े अरबपतियों ने एक झटके में कैसे पूरे बिजनेस बाजार को हिला दिया। कल तक जो रुतबा मुकेश अंबानी के पास था, आज वो गौतम अडानी को मिल चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर इंसान अपनी जिद से दूसरे अमीर इंसान अंबानी से सब कुछ छीनने के लिए तैयार है। इस वक्त एक बर्बाद हो चुकी दिवालिया कंपनी के खातिर अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच तलवार खिंच गई है। इसका असर अब आपके घर में आने वाले टमाटर से लेकर नमक तक पड़ेगा। इसलिए रिपोर्ट देखना आपके लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। जब मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी थे, उस दौरान गौतम अडानी का कद और हैसियत बहुत छोटी थी। लेकिन अब वही अडानी के पास इतनी दौलत और पैसा है कि मुकेश अंबानी को भी खरीदने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपको वो कहानी बताते हैं जिसकी वजह से खुद मुकेश अंबानी के रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अंबानी को लगने लगा है कि अगर ऐसा ही रहा तो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहानी भारत के उस जिद्दी लड़के की है जो गरीब घर में पैदा हुआ, एक वक्त का खाना खाया और अब मुकेश अंबानी से आगे निकल चुका है। इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि अडानी पूरे एशिया के सबसे रईस आदमी है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी तीसरे नंबर पर है और मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत में अडानी पहले नंबर पर है और मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर है। यानी कि मुकेश अंबानी अब अडानी से बहुत पीछे छूट गए हैं। इसीलिए अंबानी अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि फिर से भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। भारत के अंदर अडानी और अंबानी के बीच हो रही जंग की असली वजह क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बिग बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही बिग बाजार है जिसके स्टोर लगभग भारत के हर शहर में है। इसके मालिक का नाम था किशोर बियानी। फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिटेलर फर्म बन गया था। बिग बाजार के नाम से इसके स्टोर देश भर में फैले हुए थे। कभी न कभी आप भी यहाँ जरूर शॉपिंग के लिए गए होंगे, क्योंकि यहाँ सस्ते दामों में अच्छा सामान मिलता था। लेकिन अचानक से कंपनी घाटे में जाने लगी और धीरे धीरे दिवालिया हो गई। इसके बाद मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को खरीदने का फैसला लिया ताकि फिर से इसे शुरू किया जाए। कंपनी फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार आउटलेट को बदलकर मुकेश अंबानी ने नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार बना दिया है। लेकिन अब इसे मुकेश अंबानी के हाथों से छीनने के लिए गौतम अडानी मैदान में कूद पड़े हैं। इस वक्त भारत के दो सबसे अमीर इंसानों की जिद की वजह से बिजनेस की दुनिया में खलबली मच गई है। न अंबानी पीछे हटना चाहते हैं और न ही अडानी मानने के लिए तैयार है। कहते हैं अडानी ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अंबानी को नहीं रोका गया तो उनसे बहुत आगे फिर निकल जाएंगे। मिनी लंदन
मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।